अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोज़ाना बिहार बोर्ड के मैट्रिक उर्दू को पढ़ते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मकतूब निगारी। पहले हम लोग मकतूब निगारी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद जो हमारे निसाब में एक मकतूब निगार हैं जिसका नाम गालिब है, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला मकतूब निगारी। पहले जानते हैं मकतूब निगारी किसे कहते हैं। मकतूब या खुतूत निगारी खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादले ख्यालात का एक मुअस्सिर और रिवायती जरिया है। मकतूब या खुतूत निगारी से क्या होता है कि आदमी एक दूसरे से अपने बारे में इजहार ख्यालात करता है, अपनी अंदरूनी एहसासात और जज्बात बताता है और दूसरे के खैरियत दरियाफ्त करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? खुतूत निगारी या मकतूब निगारी। गालिबन शेर शाह सूरी के दौर में इसको इब्तिदाई तौर पर मुनज़्ज़म किया गया। जब शेर शाह सूरी की हुकूमत थी उस वक्त इनको क्या किया? खुतूत निगारी को मुनज़्ज़म तौर पर इस काम को शुरू किया गया। अहद मुग़ल में फ़ारसी में मकतूब नवेसी का रिवाज था। नवेसी बोलते हैं लिखना, यानी जब मुग़लों की हुकूमत थी उस वक्त खुतूत या मकतूब फ़ारसी में लिखे जाते थे। पिछले तमाम बादशाह, उमरा और रुअसा के खुतूत जो भी महफूज हैं वह सब के सब फ़ारसी में हैं। उमरा अमीर की जमा, रुअसा रईस की जमा, यानी पिछले ज़माने के जितने भी बादशाह हैं, उमरा हैं, रुअसा हैं, उनके जो भी खुतूत महफूज हैं, सेब हैं, वो जब देखने से पता चलता है कि सारे के सारे किस में हैं? फ़ारसी ज़बान में वो ख़त लिखे हुए हैं। गालिब ने अपने अहबाब को खुतूत उर्दू में लिखने शुरू किए। गालिब एक ऐसा शख्स था जिसने सबसे पहले उर्दू में ख़त लिखना शुरू किया। मकतूब की जमा मकातीब है। ये भी याद रखेंगे, पूछता है कि मकतूब की जमा क्या है, तो हम बताएंगे मकतूब की जमा मकातीब है, या के साथ। ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलेह कहते हैं। एक बात याद रखें, मान लीजिए यह ख़त है, ख़त को या तो खुतूत भी बोलते हैं या इसी को मकतूब भी बोलते हैं, है ना। और जो ख़त लिखे उसे मकतूब निगार बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मकतूब निगार। मकतूब निगार। और जिसको ख़त लिखा जाए उसको बोलते हैं मकतूब इलेह। उसको क्या बोलते हैं? मकतूब इलेह। आमतौर से पूछ लेता है गालिब का मकतूब इलेह कौन है, तो आप जब मकतूब इलेह ही नहीं समझिएगा तो आप कैसे जवाब देंगे? तो पता चला मकतूब इलेह किसे कहते हैं? जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलेह कहते हैं। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब 27 दिसंबर 1797 को अपनी नानिहाल आगरा में पैदा हुए। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे 1797 में उनकी पैदाइश हुई। डेट याद रखेंगे 27 दिसंबर। और कहाँ पैदा हुए? तो आगरा में पैदा हुए। और आगरा उनका नानिहाल था। नानिहाल बोलते हैं नानी के घर को, नानी के घर को क्या बोलते हैं? नानिहाल बोलते हैं। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम है। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए तो उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट याद रखेंगे, मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? 1797 ईस्वी को पैदा हुए, है ना। उनके वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग। उनकी कहते हैं वालदा का क्या नाम था? तो उनकी वालदा का नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेग, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। और उनके चचा का क्या नाम था? तो चचा का नाम नसरुल्लाह बेग था। और अगर पूछ ले कि वालिद के बाद उनकी परवरिश किसने की, उनको किसने पला पोसा, तो बोलेंगे उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की थी। अगला पॉइंट है, मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में गालिब ने इब्तिदाई तालीम हासिल की। अगर पूछे कि बताइए गालिब ने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की, तो हम बताएंगे मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में। मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में। उनकी शादी 13 बरस की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई थी। 15 फरवरी 1869 को उनका इंतकाल हो गया। 15 फरवरी 1869 को उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। एक मरतबा फिर हम लोग मिर्ज़ा गालिब के बारे में देख लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को कहाँ पे हुई? तो आगरा में हुई। आगरा उनका क्या था? तो नानिहाल था। उनका क्या था? नानिहाल था। उनका इंतकाल कब हुआ? तो 1869 ईस्वी को हुआ, है ना। गालिब के वालिद का नाम क्या था?
तो अब्दुल्लाह बेग था। क्या था? अब्दुल्लाह बेग था। गालिब की वाला का क्या नाम था? तो इज्जतुन्निसा बेगम था। गालिब के चचा का नाम क्या था? तो नसरुल्लाह बेग था। क्या था? नसरुल्लाह बेग था। गालिब की शादी जब हुई तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? तो याद रखेंगे 13 बरस। और गालिब की शादी किससे हुई? उमराव बेगम से हुई। किनसे हुई? उमराव बेगम से हुई। गालिब के ससुर का नाम, यानी कहते हैं जिसकी लड़की से शादी, उनके अब्बा का नाम क्या था? उनका अब्बा का नाम था इलाही बख्श खां। इलाही बख्श खां। इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। अगर इतनी बात हम लोग याद रख लिए तो गालिब के बारे में तकरीबन सारी बातें हमको मालूम हो जाएंगी। आगे गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों जबानों में लिखा। गालिब ने उर्दू में भी लिखा और फारसी में भी लिखा। चाहे खत की बात हो, चाहे शेर व शायरी की बात हो, शेर व शायरी भी उन्होंने दोनों जबानों में की है, फारसी में भी की है और उर्दू में भी की है। और क्या कहते हैं, खुतूत निगारी उन्होंने फारसी में भी की है और उर्दू में भी की है। हालांकि उनको उर्दू से ज्यादा फारसी पसंद था, फारसी के अशार उनको ज्यादा पसंद थे, इसलिए उन्होंने उर्दू को बेमन रंग अस्त कहा है, यानी उसको उर्दू शायरी कम पसंद थी, फारसी शायरी ज्यादा पसंद थी। उर्दू में खुतूत के दो मजमुए उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से छपे हैं। उनके खुतूत के दो मजमुए छपे हैं, एक का नाम है उर्दू हिंदी, दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला। वह पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं वह छोटा सा नाम जो शायर या अदीब अपनी तहरीर में, अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तखल्लुस कहते हैं। गालिब ने खुद कहा है, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। अगर ये पूछ ले कि ये किसका कौल है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, तो हम कहेंगे ये गालिब का कौल है। मुरासला बोलते खत को, मुकालमा कहते हैं बातचीत को। जब आप उनके खुतूत पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि दो आदमी आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए उसको मुकालमा कहा कि मैंने मुरासला को क्या बना दिया? मुकालमा बना दिया। निसाब में शामिल खत गालिब ने 10 जुलाई 1860 ईस्वी को लिखा। अगर पूछ ले आपके निसाब में जो शामिल गालिब के खत है, वो खत गालिब ने कब लिखा, तो हम बताएंगे 1860 को लिखा। और यह खत उन्होंने कहां पे लिखा था? तो दिल्ली में लिखा था, ये बात याद रखेंगे। गालिब ने यह खत सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम लिखा था। यानी अगर पूछ ले गालिब के मकतूब इलह का नाम क्या है या गालिब ने किसको खत लिखा था, तो ये नाम हम याद रखेंगे। गालिब ने कुल 900 खुतूत लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आमतौर से पूछता है गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे, तो हम बताएंगे गालिब ने 900 खुतूत लिखे हैं। अब हमारे किताब में जो मुख्तसर सवालात हैं उसको हम थोड़ा हल करते चलेंगे। पहला सवाल है, मकतूब निगारी के फन से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। मकतूब निगारी किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जवाब नंबर 1, उर्दू में मकतूब निगारी की रिवायत बहुत कदीम है। ये रिश्तेदारों और अहबाब की खैरियत दरियाफ्त करने का बेहतरीन जरिया है, साथ ही एक दूसरे के साथ तबादले ख्यालात का एक मुअस्सिर रिवायती जरिया है। इसमें लिखने वाला अक्सर अपने दिली जज्बात और एहसासात को तहरीर के जरिए मुखातब तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मकतूब निगारी कहते ही किसे हैं? कहते ही हैं कि अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपनी दिली कैफियत, अपने दिल की बातों को दूसरे तक पहुंचाना और उनकी खैरियत दरियाफ्त करना ही खुतूत निगारी या मकतूब निगारी कहलाता है। अगला सवाल हमारा है, गालिब ने अपने खुतूत में किन बातों का इजहार किया है? जवाब, गालिब ने खुतूत में अपने दोस्तों और अजीजों से मोहब्बत का इजहार किया है। गालिब ने अपने खुतूत में अपने अहबाब से, अपने दोस्तों से मोहब्बत का इजहार किया है। गालिब ने अपनी मोहब्बत और दोस्ती को इस तरह वाज़ेह किया है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो, जिंदगी बस जिंदगी की हद तक बाकी है, ग़िज़ा के नाम पर बादाम का शीरा और गोश्त का पानी, ऐसे में कलाम की इस्लाह एक मुश्किल काम है। ऐसी हालत में जो काम हो जाता है वही गनीमत है। ये बात उन्होंने अपने मकतूब इलैह सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम लिखा था। सवाल नंबर 3, गालिब ने अपने खत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्जों में, ये किन नहीं होगा, ये किन होगा, किन लफ्जों में किया है? जवाब, गालिब ने अपने खत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार बहुत शीरी, सादा और रवा अल्फाज में किया है। चुनांचे गालिब अपने मकतूब इलैह से कहते हैं, मैं तो कमजोर हूँ, बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो,
गालिब ये भी कहते हैं कि इस्लाह के लिए उनका भेजा हुआ 100 रुपया तो मिल गया मगर दोस्ती में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यानी मकतूब इलैह ने उनको इस्लाह के लिए कलाम भेजा था और जब इस्लाह करके उनको गालिब ने दिया तो उन्होंने 100 रुपये भेजा था। इसलिए कह रहे हैं कि दोस्ती में 100 रुपये भेजने की क्या जरूरत थी। सवाल नंबर 4, गालिब का तारुफ मुख्तसरन लिखिए। सवाल नंबर 4, गालिब का तारुफ बोलते उनके बारे में थोड़ा बताइए। जवाब नंबर 4, गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्लाह खां था और गालिब तखल्लुस करते थे। उनकी पैदाइश आगरा में 1797 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग था और वाला का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था। चचा ने उनकी परवरिश की। मौलवी मुआज़म के मकतब में गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की और वहीं से गालिब शेर व शायरी शुरू कर दी थी। यानी जब मौलवी मुआज़म के मकतब में वो पढ़ते थे उसी वक्त से उन्होंने शेर व शायरी शुरू कर दी थी। सवाल नंबर 5 है, गालिब के खुतूत की जबान पर 5 सतरें लिखिए। 5 सतरें लिखिए, सतर लाइन को बोलते हैं। जवाब नंबर 5, गालिब के खुतूत की जबान इंतहाई रवां, साफ, शफाफ और दिलकश है, जिसने फारसी में बेहतरीन शायरी की है। अपने अहद में, अहद बोलते हैं जमाना, अपने अहद में उम्दा और बामुहावरा जबान का इस्तेमाल किया है। गालिब को इस जबानदानी में कमाल का दर्जा हासिल था। यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।